Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET Paper 2 Political Science और आज हम पढ़ेंगे क्विज क्लास 56। आज का जो क्वेश्चंस होगा वो होगा 11 अक्टूबर 2022 के क्वेश्चंस के फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर बेस करके। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और आज के क्वेश्चंस होंगे पैसेज के ऊपर बेस करके। सो सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे। ओके, पैसेज में क्या बताया गया है? गुड गवर्नेंस हैज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। गुड गवर्नेंस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज पार्टिसिपेटरी, कंसेंसस ओरिएंटेड, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। सो क्या क्या है? पार्टिसिपेटरी मतलब लोग बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, कंसेंसस ओरिएंटेड सहमत से लेते हैं, अकाउंटेबल होते हैं सारे लोग, ट्रांसपेरेंट होगा, क्लियर होगा, रिस्पॉन्सिबल होंगे वो काम के लिए, इफेक्टिव होगा, काम अच्छे से होगा, इक्विटेबल सबको समानता मिलेगा, सबको इंक्लूड किया जाएगा, एंड रूल ऑफ लॉ मतलब आइन का अनुशासन रहेगा। ओके, इट एश्योर्स दैट करप्शन इज मिनिमाइज्ड। ये एश्योर करता है कि करप्शन को मिनिमाइज करेंगे हम सोसाइटी में। The views of minorities are taken into account and the voices of the most vulnerable in society are heard in decision making. So ये क्या कहता है कि that ये एश्योर्स करता है द कोरप्शन इज मिनिमाइज, कि कोरप्शन कम हो जाए। ओके, और ये चाहता है कि माइनॉरिटीज जो है वो डिसीजन ले पाए, उनका बात वॉइसेस रख सके, वर्नरेबल जो सोसाइटी में है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके, वो रिस्पॉन्सिबली प्रेजेंट हो सके सोसाइटी में और फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ओके, पार्टिसिपेशन बाय बोथ मेन एंड वुमेन इज अ की कॉर्नरस्टोन ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस औरत और मेन दोनों को गुड गवर्नेंस में पार्टिसिपेट पे प्रोत्साहित करता है। पार्टिसिपेशन कुड बी आइदर डायरेक्ट और थ्रू लेजिटिमेट इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव। सो ये डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। It could be either direct through legitimate intermediate institution or representative. ये कोई legitimate direct election के थ्रू भी हो सकता है और direct representation के थ्रू भी हो सकता है। It is important to point out that representative democracy does not necessarily mean that the concerns of the most vulnerable in society would be taken into consideration in decision making. So ये क्या कहता है? ये कहता है कि पॉइंट जो है यहाँ पर मेन कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी डज नॉट नेसेसरी मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि ये वर्नरेबल जो सोसाइटी है उनको कंसिडर ही नहीं करता, ये चीज नहीं है। पार्टिसिपेशन नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। ओके, पार्टिसिपेशन जो होगा वो ऑर्गेनाइज्ड होगा एंड इन्फॉर्म्ड वे में होगा। इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड एक्सप्रेशन ऑन वन हैंड एंड एन ऑर्गेनाइज सिविल सोसाइटी ऑन द अदर हैंड। सो क्या कहता है ये? इसका मतलब है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो है, ओके, एंड एक्सप्रेशन जो है ऑन द वन हैंड एंड द ऑर्गेनाइज सिविल सोसाइटी ऑन द अदर, ये दोनों को बैलेंस करता है। ओके, गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स फेयर लीगल frameworks that are enforced impartially. So good governance require करता है fair एक such for legal framework जो that enforced impartially, जो enforce करेगा impartially, partiality नहीं रहेगा। It also requires full protection of human rights. ये human rights को full protection देता है, particularly those of minorities को ज्यादातर करके। Impartial enforcement of laws requires independent judiciary and impartial and incompatible police force. Okay. Transparency का मतलब क्या है? The decision taken and their enforcement are done in a manner that follows the rules and regulations. जो rules and regulations को follow करेगा। इसका और एक मतलब है इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल होगा, ओके, एंड डायरेक्टली एक्सेसिबल टू दोज व्हिच विल बी अफेक्टेड द डिसीजंस एंड देयर एनफोर्समेंट। जो डायरेक्टली एक्सेस करेंगे उनके पास डिसीजंस एनफोर्स हो सके। It also means that enough information is provided and that is provided easily undesirable forms and media. So यहाँ पर मतलब इंफॉर्मेशन सबको मिलेगी, कोई मतलब एनी फॉर्म में, वो प्रिंटेड फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है।
नेक्स्ट पैरा में कह रहा है कि गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स दैट इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस ट्राई टू सर्व ऑल स्टेक होल्डर्स विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। जो क्या कहता है कि जो स्टेक होल्डर्स है स्टेट के अंदर वो सब टाइम पीरियड में अपना काम करें। There are several actors and as many viewpoints in given society. There are बहुत सारे several actors यहाँ पर हैं and as many viewpoint as society के अंदर. Okay, good governance requires mediation of the different interest in society to reach a broad consensus in society on what is the best interest of the whole community and how this can be achieved. Okay. सो यहाँ पर क्या बताया गया है कि गुड गवर्नेंस जो रिक्वायर करता है मीडिएशन ऑफ द डिफरेंट इंटरेस्ट, सोसाइटी के डिफरेंट इंटरेस्ट को फुलफिल करता है टू रीच अ ब्रॉड कॉन्सेंसस। ओके, हमारे सोसाइटी में बेस्ट इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके। इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ ब्रॉड एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑन हाउ इज नीडेड फॉर सस्टेन्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड हाउ टू अचीव द गोल्स ऑफ द डेवलपमेंट, कैसे हम उसको फुलफिल करेंगे। दिस कैन सस्टेन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कैसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट को कर सकें। ओके, दिस कैन ओनली रिजल्ट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्टोरिकल कल्चर सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी का सारे विषय में ज्ञान होना चाहिए। Okay, a society's well-being depends on ensuring that all its members feel that they have stake in and feel excluded from the mainstream. वो कभी ऐसा ना फील करे कि वो excluded है। Okay, नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है दिस रिक्वायर्स ऑल ग्रुप्स पर्टिकुलरली द मोस्ट वर्नरेबल्स। यहाँ पर वर्नरेबल सेक्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। हैव अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव और मेंटेन देयर वेलबींग, उनके वेलबींग के बारे में चिंता किया गया है। गुड गवर्नेंस मीन्स दैट processes and institution procedure results that meet the needs of society while making the best use of resources at their disposal. Okay, good governance का मतलब ही है कि process and institution procedure result that meet the needs of the society, वो needs of the society को fulfill करेगा, making the best use of resources, resources को ज़्यादा से ज़्यादा use करेगा। Okay, the concept of efficiency in the context of good governance also covers sustainable use of natural resources and protection of the environment. So natural resources को use करेगा and environment को protect करेगा। Okay, अभी हम questions देखते हैं। So first question है आज का हमारा, which among the following is the characteristics related to good governance? First है fair legal frameworks, मतलब legal framework fair होना चाहिए, impartiality है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज है, सेंट्रलाइज जुडिशियल सिस्टम। ओके, सो कौन से होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रलाइज जुडिशियल सिस्टम तो नहीं होगा। ओके, बाकी तीनों ही होंगे। सो ए बी सी इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया। फर्स्ट है इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिव, एलिट सेंट्रिक, concentrates on present need of the society only. So obviously elite centric तो नहीं होगा। Okay, elite centric कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? वो होगा ए एंड बी ओनली, क्योंकि देखिए प्रेजेंट सिचुएशन में सिर्फ फोकस नहीं किया गया है यहाँ पर। सो ए एंड बी होगा, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी कांट एक्सप्लेन एज, कैसे हम उसे नहीं बता सकते हैं? रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करना, डिसीजन एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, इनकम्फर्टेबल पुलिस फोर्स, या मेडिएशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट इन सोसाइटी। सोसाइटी में बहुत टाइप के डिफरेंस ओपिनियन इंटरेस्ट होना। ओके, कैसे हम ट्रांसपेरेंसी को नहीं बता सकते हैं? सो रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, वहां पर कैसे हम ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं? वहां पर अगर रेस्ट्रिक्शन हो इंफॉर्मेशन में तो नहीं हो सकता है ट्रांसपेरेंसी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच among the following is not related to the concept of efficiency in the context of good governance? गुड गवर्नेंस में एफिशिएंसी के साथ कौन सा कॉन्सेप्ट रिलेटेड नहीं है? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को समय मतलब यूज करना वाइजली, इंक्लूशन फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी, सॉरी एक्सक्लूशन फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देना, बाहर कर देना,
और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो जिसे हम इंक्लूड नहीं कर सकते वो है सी, हम एक्सक्लूशन नहीं कर सकते सोसाइटी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। डी में है एसर्टेशन रीजन। एसर्टेशन में क्या किया गया है, पार्टिसिपेशन नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। जो पार्टिसिपेशन होगा वो इन्फॉर्म्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड होगा। रीजन क्या है, representative democracy does not mean that the most vulnerable in the society will be part of decision making. So representative democracy का ये मतलब नहीं है कि जो most vulnerable section है वो part नहीं होंगे decision making का। Okay, does not mean. So यहाँ पर जो correct answer होगा वो होगा, दोनों ही statement correct जरूर है लेकिन वो correct explanation नहीं है। So option B is the right answer. सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।